मेरा है मन सुंदर। ये रूही खान की चीजों के साथ क्या करने वाली है? कहीं ये रूहान के खिलौने जूही को तो नहीं दे रही? जिंदगी भी ना बेशर्मों की भी सरदार निकली। लाख मना करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। रूही भले ही जूही के लिए खुश नजर आ रही हो, उसकी भलाई की दुहाई दे रही हो, लेकिन पता है ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं अंदर है ना वो जल रही है इस बात को लेके कि उसे वो सुख नहीं मिला जो उसकी बहन को इतनी जल्दी मिल गया। और नजर का क्या है, किसी की भी लग जाती है। अरे जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं ना उसकी भी लगती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? मुझे रूही से डर क्यों लगा? मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन रूही रूहान के खिलौने लेकर कहाँ जा रही थी? दादी! ये भगवान, ये तो पिंगू आ गया। दादी! दादी आप यहाँ पे हो? हाँ दादी साहब। नमस्ते विमला आंटी। नमस्ते बेटा। यहाँ क्या कर रहे हो रूम में? हाय बेटा, मैं तो स्टोर रूम की सफाई कर रही थी इसके साथ मिलकर। तो मुझे बोल देते हैं, आंटी को क्यों बुलाया? मैं कर देता हूँ। अरे बेटा, तू क्यों करेगा भाई सफाई? सारा दिन ऑफिस में इतना काम करता है, थकता है? और हम बूढ़ियों के पास काम क्या है? ही सफाई कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कभी ये मेरी मदद कर देती है, कभी मैं इसकी मदद कर देती हूँ। काम चलता रहता है। तू चल, तू थक के आया ना, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू चल के आराम कर। थक के आया ऑफिस से। कोई नहीं, मैं पलक को बोल देता हूँ, आप रहने दो। अलग तो बेटा मार्केट गई है ना, वो कहाँ चाय बना देगी? मार्केट गई? अरे अच्छा, लेकिन अभी तो वो मुझे फोन कर रही थी थोड़ी देर पहले। तो किया होगा उसने फोन। आएगी तो पूछ लेना उससे कि क्यों किया था फोन। और वैसे भी मार्केट जाओ तो टाइम का कहाँ पता लगता है। चल मैं चाय बना के पिलाती हूँ ना तुझे, है ना? गरम गरम तुझे चाय पिला देती हूँ। थका आ रहा है। ये दादी ने क्या किया? पिंकू जी, पिंकू जी। रूही बेटा, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? रूही बहुत परेशान लग रही है। हुआ क्या है इसे? मैं जाकर देखकर आती हूँ। रुको जूही, जूही तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो मैं जाकर देख कर आती हूँ। डोंट वरी, सब लोग गए हैं रूही भाभी से पूछने। क्या हुआ है उसे? इतनी परेशान क्यों है?
सामान क्यों जला रही है? पता नहीं। रूही! माँ ये क्या कर रही हो आप? तुमने मेरे रुहान के कपड़े और खिलौने जला दिए। क्यों? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हें पता भी है ऐसे किसी के कपड़े तब जलाते हैं जब वो इंसान मर गया हो। दादी, हमारी जिंदगी से भी तो हमारा रूहान पहले ही जा चुका है ना। दादी, इधर उधर सब जगह देखिए, आपको हमारा रूहान कहीं नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर उसके कपड़े खिलौने ये सब संभाल कर रखने का क्या फायदा है? रूही, रूही तुम इतनी कठोर दिल बातें क्यों कर रही हो? मम्मी जी, मैं सही तो कह रही हूँ और मैं गलत क्या कह रही हूँ? और आप लोग इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अब तक भी तो ये कपड़े और खिलौने स्टोर रूम में ही पड़े थे ना, तब तो इसकी याद किसी को नहीं आ रही थी। आज मैंने इनको जला दिया तो सबको इस पर बहुत मोह आ रहा है। पर मम्मी जी, सच तो यही है कि अगर मैं ये कपड़े और खिलौने आप लोगों की पीठ पीछे जला भी देती ना, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे रूहान को भूल चुके हैं। कहना तो नहीं चाहती थी, और जूही यहाँ नहीं है तो कह देती। जब से जूही के माँ बनने की खबर आई है ना, तब से आप लोगों का सारा ध्यान सिर्फ जूही पर है, क्योंकि जूही इस घर को वारिस देने वाली है। और उसके बच्चे की मुंह में आप लोग ऐसे अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। इतनी सी पपीते वाली बात को लेकर आप लोगों ने मुझे इतना सुनाया, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई पहाड़ गिरा दिया हो। हर वक्त से चूही 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 चूही, मैं तंग हो गई हूँ ये सब सुन सुन के। मैं चाहती हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती, और चूही आप लोगों को बच्चा दे रही है, इसीलिए आप लोग हर वक्त सिर्फ उसकी ही फिक्र करते हैं, सिर्फ उसकी चिंता करते रहते हैं। मम्मी जी, मैं और नहीं देख सकती, मैं और नहीं सुन सकती। थक गई हूँ मैं ये सब देख देख के, सुन सुन के। जानती हो जूही, तुझे बहुत तकलीफ हो रही होगी ये सब सुन के, पर तुझे सुनाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि तू मुझसे दूर हो जाए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो रूही? क्या तुम्हें जूही के होने वाले बच्चे से जलन हो रही है? आप लोगों को जो समझना है, जो सोचना है सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। जब मेरा बच्चा यहाँ है ही नहीं, तो उसकी यादें रखने का भी कोई मतलब नहीं है। रूही बेटा, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम रूहान के वापस आने की उम्मीद खो चुकी हो। पापा जी, इतने महीनों से भी तो मैंने रूहान के वापस आने की उम्मीद लगाई थी ना, पर जब आप लोगों की उम्मीदें अब जूही पूरा कर ही रही है, तो आप लोग भी अब रूहान को भूल जाइए। अचानक रूही को हो क्या? अब रतन जी, आप चिंता मत करिए, मैं नाहर को कहूंगी, नाहर बात करेगा रूही से। हाँ? सोनी, क्या रूही सच में रूहान को भूल गई है? जी, रूही ये सब कुछ जूही को दिखाने के लिए कर रही है। उधर खिड़की पे देखिए ना, जूही खड़ी होकर सब देख रही है। माँ जी, रूही ये सब कुछ मेरे कहने पे कर रही है। एक काम करो रूही, तुम ना रोहन के सारे कपड़े और खिलौने जला दो, और सबके सामने ऐसा जाहिर करो ना कि तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है कि जूही के बच्चे की खबर सुनने के बाद ना किसी को रोहन की कोई परवाह ही नहीं है जी। और इससे जूही को भी लगने लगेगा कि उसके होने वाले बच्चे से तुम्हें प्रॉब्लम है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने बच्चे रूहान के कपड़े और खिलौने कैसे जला सकती हूँ मम्मी जी? रूही, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना।
ऐसे चुपचाप कमरे में बैठ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। इससे जूही तुमसे दूर नहीं जाएगी। ठीक है, कुछ नए कपड़े और खिलौने हैं जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं रूहान के। मैं उन्हें चला दूंगी। माँ जी, रूही आज कुछ ऐसा करने वाली है जिससे जूही खुद अपने आप से रूही को दूर कर देगी। जूही प्लीज तुम रोना बंद करो ना। जूही प्लीज रो मत। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुनो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। तुम प्लीज यहीं रिलैक्स करो। तो बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके? आज के बाद तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कभी भी। मैं नहीं जाऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अरे वाह, हमारा रिश्ता तो बहनों से भी ज्यादा था ना, तो फिर अचानक से वो इस तरह से क्यों व्यवहार करने लगी मेरे साथ? जब से जूही के माँ बनने की खबर आई है ना, तब से आप लोगों का सारा ध्यान सिर्फ जूही पर, क्योंकि जूही इस घर को वारिस देने वाली है। और उसके बच्चे की मुंह में आप लोग ऐसे अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। हर वक्त सिर्फ जूही 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 जूही। मैं तंग हो गई हूँ ये सब सुन के। मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उसने रोहन के सारे खिलौने जला दिए, सारी चीजें जला दी। उसने हमेशा खुद से पहले मुझे रखा। आज अचानक से उसे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों हो गई? इतना इनसिक्योर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि रूही ऐसे बिहेव कर रही है। मुझे माफ कर दे जूही। मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे दिल से माफी मांगती हूँ। जो शब्द मैंने तेरे लिए कहे वो कभी तेरे लिए थे ही नहीं। जूही, तेरी जिंदगी के इन अनमोल पल में तेरी अपनी बहन मुझे खुशियां देने के बजाय आंसू दे रही है। प्लीज आप मेरी जूही की और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिएगा। मेरे इतने कठोर शब्द सिर्फ मेरी जूही को मुझसे दूर करे, पर उसकी कोख में पल रहे उस नन्ही सी जान पर कोई असर ना हो। प्लीज उसके और उसके बच्चे की रक्षा कीजिए। मुझे इस पलक का जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा जूही का तो पता करूं कैसी है वो।
हेलो दादी। हाँ बेटा, कैसी हो? ठीक। क्या हुआ बेटा? हाँ, तेरी तबीयत ठीक है? तेरा बच्चा ठीक है? उस रूही के आसपास तो नहीं मंडरा रही ना तू? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन क्या? दादी, रूही का बर्ताव। लगता है समधन जी मेरा बताया हुआ पैतरा अपना रही है। बेटा, मैं जानती हूँ तू रूही से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तू अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच, क्योंकि दुनिया में हर रिश्ते से बड़ा माँ और बच्चे का रिश्ता होता है बेटा। समझ रही है ना? अपना ख्याल रख। जी दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कॉल करती हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। हाँ, चलो बाय। जूही के बर्ताव में कुछ तो बदलाव आया है, लेकिन अगर वो सच में मुझसे या मेरे होने वाले बच्चे से इनसिक्योर फील कर रही है, तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। दादी तो अपनी मनमानी में सारी हदें पार करती जा रही है। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पिंकू जी को सच बताना होगा। दादी, दादी, हाँ बेटा। दादी अब तो पलक का फोन भी लग रहा है। कितना टाइम हो गया, उसे घर तो आ जाना चाहिए था ना अब तक तो। टाइम तो बहुत हो गया, अभी तक आ जाना चाहिए। लेकिन बेटा, मार्केट गई है बेचारी, मार्केट में 4 काम और याद आ जाते हैं। दादी, मुझे पलक का फोन आया था कि ऐसा तो नहीं कि वो किसी प्रॉब्लम में थी और... नहीं लाडे सा, ऐसा कुछ नहीं है। तू खामखा चिंता कर रहा है। हो सकता है चीजें खरीद रही हो, फिर किसी दोस्त के घर चली गई हो अपने, लौट के तो घर ही आएगी ना, क्यों टेंशन ले रहा है? जब से आया तू कपड़े बदल ले बेटा। तू अपने कपड़े देगा, मैं धोने में डालूंगी, है ना? ऐसे मत घूम, चल आ जाए। रूही, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। जूही, पर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू प्लीज जा यहाँ से, वरना अगर तुझे छींक भी आएगी ना, तो सब उसका इल्जाम मुझ पर ही डाल देंगे। क्या हो गया है तुझे? तू बहन है मेरी, हम आज तक एक दूसरे की परछाई बनकर रहे ना। आज मेरे इतने अहम सफर में तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों ऐसे बात कर रही है मुझसे? कोई बात है, कोई परेशानी है तो बता ना मुझे, क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, मैंने तुझसे कहा ना, मुझे ना ही तुझसे कोई बात करनी है ना ही सुननी है। तू जा यहाँ से। और मुझे तुझसे बात करनी है। मुझे नहीं करना। रूही, तो ऐसे मुंह मोड़कर नहीं जा सकती मुझसे। तुझे मुझसे बात करनी होगी, बोल। रूही, बता क्यों ऐसे बात कर रही है तू? रूही, बोल ना। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू बस मुझसे दूर है। तू बस अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान दे। हाँ, तो ये बात मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलना। बोल दे कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना, बोल दे कि मम्मी से क्या हुआ वादा तोड़ना है तुझे। देख रूही, हमने आज तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया, फिर आज क्यों तू अपनी दिल की बात मुझसे छुपा रही है? तुम्हें बोलना हुआ क्या है? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? रोहान की चीजें क्यों जला दी तूने? तुम बाबा की बातों पे विश्वास कर रही है? बोल ना रूही। रूही रुक, रूही बता। जूही, जूही, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? मुझे हाँ? ठीक है। जूही, आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मम्मी जी, तुम्हें हो क्या गया है रूही? क्या हुआ? मेरा परिवार बर्बाद करने पे तुली। क्यों मेरी बहू मेरे होने वाले पोते की जान लेना चाहती है?
भी मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी जलन, लेकिन अब और नहीं। क्योंकि आज तक माँ जी तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की धमकी देती थी ना, लेकिन मैं आज तुम्हें धमकी नहीं दूंगी। मैं आज तुम्हें सीधा इस घर से बाहर निकालूंगी। निकलो, चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे होने वाले पोते के लिए सही है। आज रूही तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे रही थी, उसके बाद तुम्हें रूही को ये सब कुछ गलतफहमी है आपकी। वो मुझे धक्का नहीं दे रही थी, बल्कि उसने तो मुझे गिरने से बचाया है। क्या गलतफहमी? जूही सीढ़ियों से गिरने की नौबत रूही के कारण आई ना। रूही का ही बुरा साया है जो तुम्हारे साथ अनर्थ पे अनर्थ हो रहा है, और आज रूही के पास होने के कारण तुम्हारे साथ घोर अनर्थ होने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे समर के होने वाले बच्चे पर तुम्हारा काला साया तक नहीं पड़ने दूंगी। चुपचाप मेरे घर से चली जाओ, और हाँ, जब तक जूही की डिलीवरी ना हो जाए तुम इस घर में कदम तक नहीं रखोगी। मम्मी जी, मैं रोज रोज इन झमेलों और इल्जामों के बीच नहीं रह सकती, और मेरी शांति के लिए और जूही की भलाई के लिए यही अच्छा होगा कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ। हाँ, तो देर किस बात की है? फौरन निकलो। माँ, सोनी जी, आप अपने घर की बहू को घर से बाहर कैसे निकाल सकती हैं? रतन जी, जब घर की बहू, घर की लक्ष्मी घर का ग्रहण बन जाए तो उसकी जगह घर के अंदर नहीं, बाहर सड़क पर होती है। आपको पता है, जूही को जब हम मंदिर लेकर गए थे, वहां एक ज्ञानी बाबा ने कहा था कि रूही को जूही से दूर रखा जाए, क्योंकि रूही का बुरा साया जूही के होने वाले बच्चे के लिए खतरा है। और उस दिन से हर रोज जूही के साथ कुछ ना कुछ जानलेवा हो ही रहा है। रतन जी, जब तक मेरा समर का होने वाला बच्चा सही सलामत हमारी गोद में नहीं आ जाता, मैं किसी भी हाल में रूही को इस घर में नहीं रहने दे सकती। रूही, नाहर घर आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। उसे हम समझा देंगे, कह देंगे कि तुम मायके चली गई हो, और हाँ, 9 महीने पूरे होने तक घर के आसपास नजर भी मत आना। खाटू जी, आपके भरोसे अपनी जूही को छोड़कर जा रही हूँ, उसका ख्याल रखिएगा खाटू जी। क्या परफॉर्मेंस है दादी, व्हाट ए परफॉर्मेंस। क्लैप एवरीवन, एवरीवन प्लीज क्लैप। छोटी माँ, व्हाट ए परफॉर्मेंस। मजा आ गया दादी, जैसे एक पल के लिए धोखा खा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच है या दिखावा। अमेजिंग दादी। एक सेकेंड दादी, एक सेकेंड। अरे दादी, ऐसी परफॉर्मेंस के लिए तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। लीजिए 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 ना दादी, लीजिए। और थैंक गॉड दादी, मैंने आधी परफॉर्मेंस देखी। अगर पूरी परफॉर्मेंस देख लेता ना, मैं भी इस अंधविश्वास का अंधभक्त बन जाता। आई स्वेयर, कमाल है छोटी माँ, मजा आ गया। ये क्या तरीका है बात करने का? क्या हुआ दादी, गलत तरीका था क्या? आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने जो भी सिखाया आपसे सिखाया दादी। आपने सिखाया था बचपन से, घर के जो छोटे हैं वो बड़ों के नक्शे कदम पर चलेंगे, है ना। और आप इस घर की बड़ी हैं,
इस परिवार की बागडोर आपके हाथ में, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, राइट? घर के संस्कार आपसे, और जिस तरह से आप मेरी पत्नी से बात कर रही थी, जिस तरीके से आप मेरी पत्नी से बात कर रही थी, मैं बस उसी को फॉलो कर रहा था। जो रास्ता आपने दिखाया बस उसी रास्ते निकल पड़ा मैं। छोटी माँ, आप भी कमाल हो। आपसे तो ऐसी प्रवचन की उम्मीद भी नहीं थी। आपकी बातों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कमाल है छोटी माँ। नाहर जी ये आप क्या कह क्या नाहर जी? क्या नाहर जी? रूही, नहीं रोक दो, नहीं रोक दो, वापस रोक दो मुझे, जैसे हमेशा रोकती हो, रोक दो। अभी कुछ देर पहले जब दादी और छोटी माँ तुमसे बेतु की बातें कर रही थी, तब तो बहुत प्यार से ध्यान से सुन रही थी और उस पर अमल भी करने वाली थी। अब जब मैं जरा सा कुछ बोल दिया मुझे रोकने आ गई। क्यों? क्यों रूही? इन्हें भी रोकती ना, दादी को, छोटी माँ को रोकती तुम। मैं ही बेवकूफ था। एक्चुअली सब मेरी गलती है, जो मेरी याददाश्त लौटने के बाद भी अपनी पत्नी को, मतलब तुम्हें, यहां लेकर आ गया। उस घर में वापस ले आया रूही, जहां तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, जहां आज तक तुम्हें बड़ी बहू का दर्जा नहीं दिया गया, आज तक तुम्हारी अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। मेरी गलती है। मुझे लगा था मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें प्यार से सब लोग अपना लेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। I was wrong। इस घर की दहलीज पर इज्जत का कदम कभी रखा ही नहीं गया, क्योंकि यहां तो सिर्फ अपमान का रंग चढ़ाया जाता है। नाहर, बेटा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मैं ज्यादा बोल रहा हूँ छोटी माँ। आप इस घर की बड़ी बहू को, घर की लक्ष्मी को घर से बेदखल कर रही हैं, घर से बाहर निकाल रही हैं, और आप बोल रही हैं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मुझे आप हद बता रही हैं, तमीज की लिमिट बता रही हैं। सीरियसली छोटी माँ, कैसे कैसे बात कर रहा हूँ? सॉरी 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 छोटी माँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी छोटी माँ। ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ? दादी, दादी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। मुझे अब किसी से कोई बहस नहीं करना है। आई एम सॉरी, जो भी बोला। देखो, सौभाग्य की एक बात है, जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, उस घर में मेरा भी कोई वजूद नहीं है। और आप लोग क्या रूही को घर से निकालेंगे? मैं अपनी पत्नी को इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को इस घर से लेकर जा रहा हूं। क्या वादा किया था तुमने मुझसे? कुछ दिन पहले क्या वादा किया था कि आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ देंगे, अंत काल तक, कयामत तक। और आज बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना बताए, अपना वादा तोड़ के मुझे छोड़ के क्यों जा रही थी तुम? क्यों? यार तुम नहीं जानते, पर ये रूही। दादी, मैं सब जानता हूं और सब समझता भी हूं। रूही, क्यों? बताओ ना। सबकी खुशी चाहती थी ना? बहुत परवाह है ना तुम्हें सबकी खुशी की? सबको खुश देखना चाहती थी ना? क्या मिला तुम्हें बदले में? बोलो ना, अब चुप क्यों हो? पत्थर बन चुकी हो तुम, कठोर अपने लिए। ना तुम्हें अपनी खुशी की परवाह है, ना तुम्हें अपने मान सम्मान की परवाह है, ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है। और जिसे परवाह है उसे सब कुछ छुपाओ तुम। तुम्हें क्या लगा? हाँ, सिर्फ दर्द का बहाना करोगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे दर्द को मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा। कंबल ओढ़ के अपनी नजरें चुराओगी तो मैं नहीं देख पाऊंगा तुम्हारी आंखों में आंसू, नहीं देख पाऊंगा मैं। इतना ही जानती हो मुझे तुम। मैं सब जानता हूं भाई, और सब समझता भी हूं। अरे आए दिन जूही के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है।
इसलिए मैं तुम्हें आज का दिन देती हूँ रूही। तुम खुद कुछ ऐसा करो कि जूही तुमसे दूर हो जाए, वरना मजबूरन हमें जूही को कहीं और भेजना होगा। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। मैं कुछ करती हूँ। रूही, हमें यहाँ से जाना होगा। पापा, पापा, प्लीज पापा, मुझे रोकना मत, प्लीज। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुझे। जीजू नहीं, जीजू नहीं। नहीं भैया, नहीं भैया। ये घर, ये परिवार, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ये सब मेरा है, मैं यहीं पला बड़ा हूं। छोटी माँ, छोटी माँ, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, नहीं, इनफैक्ट तुमसे भी ज्यादा प्यार दिया। और पता है, सिर्फ आपकी वजह से मुझे मेरी रूही मिली, वो मेरी जिंदगी में आई, और इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन जितना प्यार आप सब मुझे करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्यार मैं अपनी रूही से करता हूं। और रूही मेरा गर्व है, मेरा पूरा संसार है, और उससे इतना प्यार मुझे कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, बस है तो है। और जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उसका सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। ना, तुम होश में तो हो। इस रूही के लिए तुम अपने परिवार से दूर जा रहे हो, अपना परिवार छोड़ रहे हो। हमारी रूही से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसका साया ही जब बुरा है तो हम क्या कर सकते हैं? किसका साया बुरा है? किस इंसान का बुरा साया? रूही का बुरा साया। इन्हें पता नहीं कितनी बार मेरे लिए, इस परिवार के लिए, इस घर के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, दांव पे लगाई। जो हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती है, वो, उसका बुरा साया, उसकी परछाई। आपको पता है इसकी जान किस में बसती है? इसकी बहन में, जूही, इसमें इसकी जान बसती है। और आप सबको लगता है रूही की परछाई से जूही के बच्चे की जान को कोई खतरा है। मतलब जो आज तक हमारे घर की खुशियों का ढाल बनी हुई थी, वो हमारे खुशियों पर वार करेगी खुद ही। वाह। और जूही, सुन रही हो तुम तो काफी मॉडर्न ख्यालों की हो। फिर तुम इन सब बातों पर कैसे बिलीव कर सकती हो, कैसे विश्वास कर सकती हो, बताओ मुझे। जो मुझे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पता नहीं, दादी कुछ बोल रही है। हाँ, जूही, मैं समझ सकता हूँ, तुम खुद प्यार की दोराह पर खड़ी हो। एक तरफ माँ की ममता और दूसरी तरफ बहन का प्यार, क्या कर सकती हो तुम? लेकिन जूही, एक बात बताऊं तुम्हें, रूही मुझसे बहुत 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 प्यार करती है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा वो तुमसे प्यार करती है। और तुम तो उसे बचपन से जानती हो ना, साथ में पले बड़े हो। अब क्या ही बोलूं मैं। और मेरी पत्नी, आज तक इसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि उसके इस घर में रहने से आप सबको कोई प्रॉब्लम है, जूही के बच्चे को खतरा है, तो ठीक है, मैं रूही को इस घर से और आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा।
क्योंकि आप सबके लिए इसकी परछाई बुरी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी रूही मेरा गुरूर है। मेरे सर का ताज, मेरा पूरा संसार है, मेरी लक्ष्मी है, मेरा सौभाग्य है, मेरी शक्ति है। और ये शिव अपनी शक्ति के बिना अधूरा है। चलो रोए। यार मेरे बेटा, तू ये क्या कर रहा है? घर में अगर कोई झगड़ा होता है तो कोई घर छोड़ के चला जाता है क्या? देख, इन सब की तरफ से मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तू मुझे छोटे बच्चा। पापा प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। मैं फैसला कर चुका हूँ। अरे इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है क्या? तू कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा सोचा है तूने? कहाँ रुकेगा? और इतनी रात हो गई, मतलब कहाँ होटल में रुकेगा क्या? पता नहीं पापा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। नहीं, मैं और रूही इस घर में और एक पल भी नहीं रुकेंगे। तू मुझे बस 2 दिन का वक्त दे। तू हमारे पुराने वाले बंगले में रह लेना। पापा पापा, आप शायद समझ नहीं रहे। मतलब? जिस घर में मेरी पत्नी का इस कदर अपमान हो, मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए, एक कौड़ी भी नहीं। मैं इस घर को, इस बिजनेस को, इस शान और शौकत को, सब कुछ त्याग रहा हूं मैं। एक सेकंड, ये गाड़ी की चाबी है। ये क्या कर रहा है तू? भैया मैं इस घर से सिर्फ अपनी पत्नी, उसका मान सम्मान और अपना आत्मसम्मान लेकर जा रहा हूं, बस। चलो रोहित। ना, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? वही जो आप सुन रही हो दादी, वही जो आप सुन रही हो। सबका कितना ख्याल रखा है इसने, रूही ने, लेकिन क्या मिला उसे? क्या मिला आप बताइए? उसका साया बुरा है, उसकी परछाई बुरी है। रूही से जूही के बच्चे को खतरा है, यही सब सुनने को मिल रहा है ना। आगे जाके बिजनेस में कोई लॉस हो गया, प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, कोई लॉस हो गया, फिर आप रूही को ब्लेम कर देंगे। हाँ, सब उसकी गलती है। मैं ये सब नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता। इसलिए अभी इसी वक्त मैं इस घर को, इस परिवार को, इस बिजनेस को, बल्कि इस जायदाद को त्यागता हूं। And I think आप सबको अपने अपने सवालों का जवाब मिल गया है। तो अब हम रूही चलो ऐसे। पत्नी धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसलिए मैं नहार जी के फैसले के विपरीत नहीं जाऊंगी। लेकिन खाटू जी, हमारे पीठ पीछे हमारे परिवार की, मेरी जूही की और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिएगा। चलो
छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? जो रूही बचपन से मेरी डार थी, आज उसकी नजर मेरे बच्चे के लिए खतरा कैसे हो सकती है? खाटू जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं भैया, इन सब में मेरी क्या गलती? आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ये सब नहीं संभाल पाऊंगा भैया। प्लीज रुक जाइए भैया, प्लीज रुक जाइए, प्लीज मुझे मत जाइए। समर, इतनी बड़ी बात बोल दी तूने। कौन बोला नहीं संभाल पाएगा तू? मैं जब बीमार था तूने सब कुछ संभाला था ना अपने सूझबूझ से, और कितने अच्छे से संभाला तूने। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर, तू बहुत अच्छे से संभालेगा सब कुछ। और इस बार पूरी तरह से तुझे मेरी जगह लेनी है। भैया, लक्ष्मण चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो जाए, वो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन सकता। आप मेरे राम है भैया। लक्ष्मण कभी आपकी जगह नहीं ले सकता भैया, प्लीज। नहीं, इतनी बड़ी बात बोलती तूने तो ठीक है समर। आज तुझे अपने इस बड़े भाई राम की कसम, तुझे सब कुछ संभालना ही होगा। ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ तुझे संभालना होगा। और वादा कर मुझसे, छोटी माँ, अग्नि, पापा, दादी, सबका, पूरे घर का ख्याल रखेगा, और स्पेशली जूही का। मैं वादा करता हूँ भैया, जब तक आप वापस नहीं आ जाते तब तक आपकी जगह हमेशा खाली रहेगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।